rights violations and complete lockdown by the Indian occupation forces following the amendment in the Indian Constitution which changed the special status of Indian occupied Jammu and Kashmir against the UN resolutions and international law. जी, और साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं मुख्तसर 4 बातें आपकी इजाज़त से कहना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब सारी दुनिया में, पाकिस्तान के हर कूचे और हर करिए में और हर शहर में, हर पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान का हर शहरी और ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो सारे के सारे इस यौम इस्तेहसाल में भारत की मज़म्मत और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम और लॉकडाउन का शिकार और भारतीय फ़ौज की बर्बरियत के रहमो करम पर जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। इस इज़हार यकजहती के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये ख़ास इजलास मुनक्किद हुआ और मेरा एहसास है कि हम पॉलिटिकल डिवाइड में अपनी अपनी सोच रखनी चाहिए और अपना अपना नुक्ता नज़र रखते हैं जो जायज़ रखना इजाज़त है, कानून कहता, आइन कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन आज के दिन एक मुत्तफ़िका, मुत्तहिदा, मुश्तरका और यकजहती पर एके पर मबनी एक पैगाम देने के लिए 3 जगह हम जमा हुए हैं। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो सो रही है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जितने भी मज़ालिम हैं उनके हवाले से, और बैनुल अक़वामी इदारे। दूसरा, भारत को कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, किसी कीमत पर, किसी हालत में, किसी तरीके से भी पाकिस्तान कश्मीरियों को नहीं भूलेगा और कश्मीर की आज़ादी तक नहीं भूलेगा। और जो इसका आखिरी पैगाम है नेशनल यूनिटी का, नंबर 3 जिसको मैं कहता हूं, वो मुल्क के अंदर वो लोग जो आज इस हाउस ऑफ फेडरेशन की तरफ, आपकी तरफ, हम सब की तरफ देख रहे हैं, उनको एक पैगाम देना है कि when there's a need of the nation, when there's a call of the country, we can stand united always. दूसरी बात, पाकिस्तान की रियासत ने इन 2 दिनों में 2 इकदामात ऐसे किए हैं जो डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है आजादी कश्मीर का पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। उनमें से पहला कदम यह है कि कश्मीर जाने वाले सारे रास्ते अब शाहराहे श्रीनगर कहलाएंगे और आजादी की मंजिल श्रीनगर की आजादी तक, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी इलाके हैं उनकी आजादी तक, ये मंजिल का सफर वो किसी कीमत पे भी पाकिस्तान और उसकी रियासत और उसके अवाम खोटा नहीं होने देंगे। दूसरा जो हिस्सा है जनाब चेयरमैन, वो ये है कि इंडिया सरजमीन बेआईन है और ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक में नहीं कर रहा। उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने एक अपने लिए ऐसा आइन बनाया जिसमें सबकी गुंजाइश उन्होंने रखी, लेकिन सिख कौम के साथ डंडी मारी। उनके आइन में लिखा हुआ है कि सिख भी हिंदू ही समझे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये उर्दू में उसका लफ्ज भला तकरीबन तर्जुमा मैंने आपके सामने वक्त बचाने के लिए रखा, लेकिन उस सरजमीने बेआइन ने जो मकबूजा भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसके सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके पैगाम देने की कोशिश की दुनिया को कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम नहीं करते, बुनियादी इंसानी हुकूक को तस्लीम नहीं करते, अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर को तस्लीम नहीं करते, यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट चार्टर को तस्लीम नहीं करते। उसके मुकाबले में आपकी रियासत ने कल जो पाकिस्तान की नई मैपिंग अंडर द लॉ, उसके मुताबिक जो नया नक्शा, जो असल नक्शा है पाकिस्तान का,
उसको तैयार किया मुस्तफा एम्पेक्स केस के मुताबिक। समरी गई वजारत पार्लिमानी अमूर से, काबीना ने उसको मुत्तफिका तौर पे मंजूर किया। वो नक्शा पार्लियामेंट से भी मंजूर होगा और उसमें जो मैं आखिरी जुमले 3 कहना चाहता हूं जनाबे चेयरमैन, वो ये हैं कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो अनफुलफिल्ड पोर्शन था, जिसको तकमीले पाकिस्तान का एजेंडा कहना चाहिए, वो पूरा किया गया है। और तकमीले पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? सरक्रीक पाकिस्तान का है, सियाचिन पाकिस्तान का है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का है, लद्दाख पाकिस्तान का है, और जूनागढ़ जिसके रूलर ने पाकिस्तान से एक्सेशन की, भारत ने कब्जा किया। इसलिए यह पैगाम रियासत का न सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है, एक कदम आगे बढ़ के मैं फिर नज़्म में चंद बातें कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से। और वो कदम यह है कि अब इस मसले के ऊपर जब भी गुफ्तगू होगी, जिस फोरम पे भी गुफ्तगू होगी, जिस तरीके से भी गुफ्तगू होगी, जिस लेवल पे भी गुफ्तगू होगी, पाकिस्तान के कंप्लीट नक्शे के मुताबिक, नए मैप के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा जाएगा। और जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं और वहां जो जज्बे हैं गाजी खानदानों के और शहीदों के कब्रिस्तानों के, उनके बारे में अर्ज करता हूं कि मेरे कश्मीर ए वादिये मोहतशम, तुझ पे जब से पड़े गासिबों के कदम, तेरी तारीख किस्सा जोरो सितम वादिये मेहरुबां है कि जन्नत निशां, तेरे रंगीन जलवे किधर खो गए, तेरे बरबत के नगमे कहां सो गए, तेरे आंगन सदा क़यामत बपा, तेरी नदियों के पानी उबलने लगे और चनारों के साए भी जलने लगे, फिर तेरी झील डल खूदे आदम से थल, सैकड़ों बेकफन लाशें तुझ में नेहा, हो गई खाक सरसब्ज वो खेतियां जिनमें आती थी यहां अम की दासियां, और जान देकर जो हक से अदा हो गए, वो जो अजमत पे तेरी फिदा हो गए, तेरे बेटे जवां और तेरी बेटियां, उनका खून आए गां जाए मुमकिन नहीं, जुल्म फाते हुआ कैसे कर लूं यकीन, ये सलासिल का शोर और ये गासिब के तौर खूने शौदा की सुर्खी मिटा पाएंगे, हक परस्तों के जज्बे दबा पाएंगे, कब तलक है फलक आदमी आदमी पे सितम ढाएगा, दौर बदलेगा कब वो समय आएगा, जुल्म हद से बड़ा हक तन्हा खड़ा, उम्म मुत्तहिदा की आंखें हैं बंद, काम कुछ ना हुआ लेक दावे बुलंद। और आखिरी बंद है, सब्र कैसे मगर हमसे हो चारा घर, उठ पड़े हम के धरती पुकारे हमें, रो रो कहते हैं अपने प्यारे हमें, उठ जवा मिसले आतिश फिशां, उठ गुलामी की जंजीर को तोड़ दे, उठ के तारीख को एक नया मोड़ दे, उठ जरा सारे जग को बता, तेरी धरती पे गासिब न जी पाएगा, अपने बारूद में खुद ही जल जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।